हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा का शीर्षक है माता सीता शुकी संवाद, एक अनसुनी कथा। ये कथा शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी, तो ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को स्किप कर ना सुने, कथा को ध्यानपूर्वक सुने, तभी आपको कथा का फल प्राप्त होगा। ये कथाएं हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इन्हें आप ऐसे ही मत सोचिए कि मैंने सुनी और छोड़ दिया। जीवन को बदलने वाली कथाएं होती हैं। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक दिन परम सुंदरी सीता जी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थीं। वहां उन्हें शूक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक डाली पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। वे समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता जी के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस प्रकार पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। उनकी ऐसी बातों को कर उनको ऐसी बातें करते देख सीता जी ने सोचा, ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोरम कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों के द्वारा उन दोनों को पकड़वाकर मंगवाया और उनसे कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राजा राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, ये सारी बातें बताओ। इन सारी बातों को शीघ्र बताओ। मेरी ओर से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। सीता जी ने इस प्रकार पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नामक एक महाकाव्य की रचना की है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उसका अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उनके पद्यों का चिंतन किया करते हैं। उसका कलेवर बहुत बड़ा है। हम दोनों ने उसे पूरा पूरा सुना है। बारंबार उसका गान तथा पाठ सुनाने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और सीता कौन हैं, हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि श्रेयश्रृंग के द्वारा कराए हुए श्रेष्ठी पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। वहां वे एक ऐसे धनुष को जिसने दूसरा कोई नहीं उठा सकेगा तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जानकी किशोरी सीता को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें जो वहाँ रहते समय हमारे सुनने में आई हैं, संक्षेप में तुम्हें बता दी। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता जी ने उन्हें मन में धारण कर लिया और पुनः उनसे इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र होंगे और कैसे वे दूल्हा वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न को सुनकर शुकी मन ही मन जान गई
कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरण में गिर पड़ बोली, श्री राम का मुख कमल कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। नासिका ऊंची पतली तथा मनोहरिणी होगी। दोनों भौएं सुंदर ढंग से मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्षस्थल उत्तम चौड़ा और शोभा संपन्न होगा। उसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। सुंदर जांघों और कटी भाग की शोभा से युक्त दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्री राम जी के चरणविंद भी परम शोभा युक्त होंगे और सभी भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री राम जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। जिनके 100 मुख हैं, वो भी उनके गुणों का व्याख्यान करेंगे। फिर हमारे जैसे पक्षी, वो भी उनके गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकते, तो फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लवणमयी लक्ष्मी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई। उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित ना होगी। उसका बल और पराक्रम महान है। वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं। वे सब प्रकार से ऐश्वर्य में गुणों के से युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण करने वाली जो जानकी देवी धन्य है, जो श्री राम जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुरता और उदारता के आदर के साथ श्री राम के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रसन्न हो रही हो? शुकी की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वह जानकी जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन को लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर शुकी ने जानकी जी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ पर रहते हैं और सर्वत्र विचार करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ। अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चे पैदा करूंगी। उसके साथ बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति शोक ने विनीत वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो। इसे क्यों रख रही हो? शोभने, यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शुक के ऐसा कहने पर जानकी जी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, किंतु तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुख से अपनी सखी बनाकर रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणामयी वाणी में कहा, योगी लोग जो बातें कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ ना कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम पेड़ पर बैठकर वार्तालाप ना करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता? इसलिए मौन रहना ही चाहिए था। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपना इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया,
परंतु सीता जी ने शुकी को नहीं छोड़ा। तब शुकी ने पुनः कहा, सीते मुझे छोड़ दो, अन्यथा शाप दे दूंगी। सीता जी ने कहा, तुम मुझे डराती हो, धमकाती हो, मैं इससे तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब शुकी ने क्रोध और दुख में आकर जानकी जी को शाप दे दिया, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग में शोक में उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम का सिमरण कर तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए तुरंत विमान आया और वह शुकी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर शोक ने से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी में जन्म लूंगा और इसका बदला चुकाऊंगा। मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर तुम्हें पति वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर उसने भी प्राण त्याग दिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो भक्तों, देखा आपने कितनी सुंदर कथा थी। जब भगवान भी इन श्रापों से वंचित नहीं रह पाए, तो हम इंसानों की तो विसात ही क्या है। इसलिए अपने अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र जपते रहिए। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी प्रार्थना के साथ कथा समाप्त करते हैं।